नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKY एग्जाम टारगेट में। और दोस्तों यहां पर देखिए, मैं जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 10 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यूपी पुलिस के री एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए ना तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल दोस्तों सिलेबस पैटर्न के आधारित पर है मॉक टेस्ट। दोस्तों आप 10 में से ना आप समझिए कि आप 7 कर लेते हैं ना तो समझिए कि आपका यूपी पुलिस री एग्जाम जो होने वाला है कंप्लीट है आपकी तैयारी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें। और चैनल पर आप नए स्टूडेंट हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी और छोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है लोक नृत्य, बी दिया है शास्त्रीय नृत्य और सी दिया है लोक चित्रकला और डी दिया है प्रसिद्ध मेला। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर लोक नृत्य से दोस्तों संबंधित है। यहाँ पर याद कर लीजिए, नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, छपेली, जैता। दोस्तों इससे बाहर नहीं आएगा पूछने के लिए, जो एग्जामिनर पूछता है इससे बाहर नहीं पूछ सकता है उत्तर प्रदेश से। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है 21 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 31 अक्टूबर और डी है दोस्तों याद रखिए 21 जून। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए 31 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, यानी दोस्तों किसके लिए मनाया जाता है, याद रखिए यहाँ पर सरदार पटेल के जन्म, भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आरंभ वर्ष 2014 में हुआ था। याद रखिए, पूछ सकता है कि 31 अक्टूबर का मनाने जाने का कार्यक्रम कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। वर्ष 2021 में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई थी। वर्ष 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत का भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब किससे सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इथोपिया किस देश की मुद्रा है। दोस्तों इथोपिया की मुद्रा क्या है, सॉरी, यहाँ पर इथोपिया की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए दिया है डॉलर, बी है टका, सी है सिलिंग और डी है बीरर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी होगा बीरर दोस्तों, जो कि इथोपिया की मुद्रा है, याद रखें बीरर। आगे का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इथोपिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। एक स्थल रुद्र देश है जो सरकारी तौर पर इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य रूप में जाना जाता है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। याद रखिए, राजधानी क्या है इथोपिया की, आदिस अबाबा है। एवं इसकी मुद्रा बीरर है। बीरर मैं आपको बता चुका हूँ। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है ब्यूनस आयर्स और बी है दोस्तों बहरीन, सी है ब्रुसेल्स और डी है दोस्तों बोत्सवाना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा ब्यूनस आयर्स होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना के बारे में आपको बता दूं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह एक देश है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील देश के बाद यानी दूसरा स्थान अर्जेंटीना का आता है। विशालतम यानी दूसरा स्थान अर्जेंटीना का आता है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम से पड़ा, जिसका अर्थ है चांदी। पूछ सकता है कि अर्जेंटीना का दूसरा, जो कि दोस्तों अर्जेंटीना का जो पहले का नाम था, अर्थ इसका क्या था, चांदी से होता है अर्जेंटीना। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके लिए है। अवधारणा दोस्तों जो कि है भारतीय संविधान के राजनीति निर्देश सिद्धांतों के किसके कारण है। ऑप्शन ए दिया आयरलैंड का संविधान, बी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी दिया है फ्रांस का संविधान और डी दिया है
कनाडा का संविधान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरलैंड का संविधान से लिया गया है अवधारणा। आगे का प्रश्न थोड़ा इसके बारे में इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट दिया है मेरे भाई, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों से लिए गए संविधान की सहायता ली गई है। किन किन देशों से संविधान की सहायता ली गई है, यहाँ पर देखिए देश दिया गया है और यहाँ पर संबंधित दिया गया है। जो कि स्रोत है किस देश से लिया गया, नीति निर्देश तत्व, याद रखिए आयरलैंड से लिया गया है। और यहाँ पर प्रस्तावना मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक जो कि व्यवस्था है वो फ्रांस से लिया गया है। संघीय विशेषता जो कि कनाडा से लिया गया है। ये चारों याद कर लीजिए, पेपर में जो कि यूपी पुलिस में ऐसा एक प्रश्न आता है और इससे रिलेटेड आएगा, याद रखिए ये 4 से प्रश्न बनने का चांस रहता है। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि सरकारी रेलवे, देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे यूपी पुलिस का पेपर हुआ था ना 17-18 को, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था। जैसे देखिए, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित इस एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा। ऑप्शन ए दिया है, स्टेशन पर रुकने वाली पैसेंजर को ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये तो पुलिस का काम है। ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों के शव निकालना, ये भी पुलिस कर्मचारी का काम है। और यहाँ पर प्लेटफार्म और ट्रेन की टिकट जांच करना, ये तो पुलिस का काम नहीं है, ये तो टीटी का काम है। और यहाँ पर स्टेशन परिसर के भीतर यात्री यातायात का नियंत्रण रखना, ये तो पुलिस का काम है कि हाँ पैसेंजर कैसा है शांतिपूर्वक बनाए रखें। और इसका सही आंसर होगा, याद रखें ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लेटफार्म और ट्रेन टिकट की जाँच करना, ये तो टीटी का काम होता है। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीज़ों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। यानी पुलिस को किसके लिए दोषी नहीं माना जाता है। यहाँ पर देखिए, सड़कों पर सार्वजनिक, ऑप्शन दिया है सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, यानी ये तो पुलिस का काम है कि सड़कों पर भीड़ भाड़ न लगे और कोई इधर दाएं बाएं अपना साइड देखकर चले। और यहाँ पर बी दिया है, सड़कों पर यातायात की भीड़, यानी सड़कों पर भीड़ लगती है तो पुलिस का काम है कि क्यों भीड़ लगी है उन सबको हटाया जाए। और यहाँ पर डी दिया है, शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति, हाँ ये भी पुलिस का काम है, इसको बनाए रखना। और यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है दोस्तों ना, ये देखिए पेयजल की आपूर्ति में कमी, यानी ये पुलिस का काम नहीं है। पेयजल की आपूर्ति में कमी, ये तो जो सरकार का है उसका काम है, इसका तो कोई काम नहीं है। और आगे का प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर का, जब पुलिस तलाशी लेने के लिए आती है तो ब्रायन कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है, उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जैसे मेरे प्यारे भाई बहन, पुलिस एक कंपनी है मान लीजिए, या कहीं जा रही है, जैसे संस्था है कंप्यूटर का, उसमें हेल रही है यानी अंदर जा रही है, तो एक व्यक्ति है जो कि लैपटॉप चला रहा है और उसको लैपटॉप छीन रही है, तो किसके कारण छीन रही है। ऑप्शन ए दिया, देखिए अपने बॉस को सबमिट करने के लिए एक गोपनीय एक्सेस स्प्रेडशीट पर काम कर रही है, ये तो हो नहीं सकता है। एक रोमांटिक कॉमेडी का आखिरी दृश्य देख रहा है क्योंकि यह उसका लंच ब्रेक है, ये भी हो नहीं सकता। वो तो कुछ भी कर सकता है लेकिन कानून के गैर कानून तो कर नहीं रहा है, वो तो कॉमेडी देख रहा है। और सी दिया है, अपने भाई की शादी में ली गई तस्वीर अपने सहयोगी को दिखा रहा है, ये तो उसका मर्जी है, तो अपन पर्सनल मैटर है, वो भाई का शादी हो या GF का हो, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया है डी नंबर का, एक वेबसाइट की जांच कर रहा है जो आपको विस्फोटक उपकरण बनाने के लिए टिप्स देती है। अच्छा, ये देखिए ऑप्शन डी सही हो सकता है, उसका लैपटॉप छीना जा सकता है क्योंकि वो ऐसा वेबसाइट का सर्च कर रहा है, जांच कर रहा है कि उससे हमारे देश को हानि पहुंच सकता है। और क्यों वो कर रहा है, उसको जब किसी को मान लीजिए आपको कहीं जाना हो, दिल्ली जाना हो, तभी तो आपको ट्रेन का सर्च करेंगे कौन ट्रेन किस समय पर जा रही है। तो उसी तरफ दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है कि उसको कुछ घटना करना है, तभी तो किसी भी अवैध जो कि वेबसाइट है उसका सर्च कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, पूसा का अनुसंधान मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे का प्रश्न है दोस्तों, यानी चलिए थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, डी यानी दिल्ली में। और दोस्तों
वस्त्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। चावल अनुसंधान कटक। चमड़ा का दोस्तों चेन्नई। केंद्रीय वन अनुसंधान जो कि देहरादून में है स्थित है, याद कर लीजिए। वस्त्र का अहमदाबाद, चावल का कटक, चमड़ा का चेन्नई, केंद्रीय वन का देहरादून। आगे का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया, याद रखिए चोल वंश, बी है कदम्ब वंश राजवंश, और डी, अच्छा सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट हो गया, याद रखिए। चोल वंश दिया है और कदम्ब राजवंश दिया है, पल्लव राजवंश दिया है, गंग राजवंश दिया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए गंग राजवंश होगा, जो कि ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक था, गंग राजवंश था। और थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखें, सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण करता राजा रंगूल, याद रखिए राजा रंगूल होगा, यहाँ पर रंगूल होगा। नरसिंह देव की अकाल मृत्यु का कारण मंदिर का निर्माण अवरुद्ध हुआ था, याद रखिए। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी से 1260 ईस्वी के मध्य में ही हुआ। उस समय ओडिशा में गंग वंश का ही शासक था, याद रखिए किसका शासक था? गंग वंश का ही शासक था। इस मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, याद रखिए विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1984 में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।